पुराना मंदिर। कहानी का पदार्पण 200 वर्ष पूर्व राजा हरमन सिंह के सल्तनत बीजापुर से होती है, जिसके निकट एक काली पहाड़ी स्थित है। राजा अपनी प्रिय बेटी राजकुमारी रूपाली के गायब होने से परेशान है, जहां पर शैतान पुजारी सामरी अनिरुद्ध अग्रवाल का निवास स्थान है। जहां राजकुमारी पुराने किले के रास्ते भटक जाती है और दुष्ट सामरी उसे अगवा कर यातनाएं देता है। अपने शिकार के लिए विशेष तौर पर पहचान के लिए वह पीड़ित को जाहिर है अपनी आंखों के जरिए बेबस करता है, जहां उसकी सामान्य आंखें शैतानी मुद्रा में आकर सफेद पड़ जाती है। और इस प्रक्रिया दौरान सामरी की आंखें सुर्ख लहू सा लाल हो जाता था। राजा हरमन सिंह इस दहशत को खत्म करने सामरी का पकड़ने का निर्णय करते हैं और सिपाहियों से उसकी धरपकड़ का हुक्म देते हैं। सामरी को पेशी पर बिठाया जाता है, जहां क्रूर अपराधों की फहरिस्त पढ़ी जाती है। उसने ऐसे कई विभत्स और जघन्य कुकर्मों को अंजाम दिया ताकि उसका महादुष्ट गुरु शैतान को खुश हो तथा अपनी शक्तियों का विस्तार कर सके। उसने कई नवब्याही दुल्हनों को अगुवाकर बलात्कार किया और उनकी इंद्रियों को चीर डाला, मासूम नौनिहालों व बच्चों को अपाहिज किया और उसका मांस भक्षण किया। उसके साथ ही उसके अब तक के सबसे अचंभित कर देने आरोपों में से एक जो पड़ा गया, वो था मुर्दा जिस्मों को खोदकर उनकी बलि चढ़ाना और भक्षण करना, और बीजापुर के आसपास बसे बस्तियों अपने खौफ से शैतान का राज फैलाया। इसी के साथ राजपुरोहित अपराधी सामरी को पवित्र अग्नि में दाह संस्कार कराने का सुझाव देते हैं, मगर राजा का प्रायोजन कुछ और ही रहता है कि सामरी का सिर धड़ से काट दिया जाए, जहां उसके सिरविहीन धड़ को काली घाट के पुराने मंदिर पीछे दफनाया जाए और सिर को मजबूत संदूक में बंद कर राजा की हवेली में रखा जाए। उस संदूक को कड़े जंजीरों से बांधने साथ राजपुरोहित की सलाह पर भगवान शिव का त्रिशूल भी रख दिया जाता है ताकि शैतान इसी तरह जकड़ा रह जाए। हालांकि मरने से पूर्व सामरी अंत में राजा को श्राप देते हुए कहता है, जितनी देर तक मेरा सिर मेरे धड़ से अलग रहे, तुम्हारे हर बच्चे को जन्ने वाली औरत जिंदा नहीं रहेगी, और जब मेरा सर मेरे शरीर से जुड़ेगा, मैं फिर जीवित हो उठूंगा और तुम्हारे कुटुंबों के हर एक शख्स का सफाया कर दूंगा। इस तरह सालों गुजरते हैं, राजसी राज्यों को भारतीय गणराज्यों के साथ विलय किया जाता है, और राजा हरमन सिंह पर पोते ठाकुर रणवीर सिंह वरिष्ठ अभिनेता प्रदीप कुमार, जिन्हें शाही अदायगी के लिए जाना जाता है, अब शहर में रह बसर करते हैं। सामरी का भी लंबा वक्त बीतता है, मगर अब भी उसे भुलाया नहीं गया। यह उसका शैतानी प्रकोप ही था जो पिता से पुत्र बदस्तूर हरमन सिंह के खानदान तक जारी रहा, और उसका मनहूस श्राप हरेक पीढ़ियों के साथ दोहराता रहा। रणवीर सिंह की पत्नी भी उनकी बेटी सुमन आरती गुप्ता को जन्म देकर सिधार गई। सुमन अब एक कॉलेज छात्रा है, जिसका एक बॉयफ्रेंड संजय मोहनीश बहल है, और दोनों ये युवा प्रेम जोड़ी अपना अधिकांश वक्त पूल में, सागर तट पर और नाइट क्लबों में बिताते। वहीं जब ठाकुर को उनके इस रिश्ते की खबर होती है, तो वह जाहिर तौर पर इस संबंध का कठोरता से नामंजूरी देते हैं, इसलिए कि संजय किसी राजसी घराने का नहीं है। जबकि असल वजह ये थी कि अगर कोई शख्स सुमन से विवाह करता है तो संतान होने बाद उसकी मृत्यु तय है। सुमन चूंकि अपने खानदानी श्राप के बारे अनजान है और अपने प्यार के प्रति जिद्दी भी, और संजय भी उसे पाने को लेकर अडिग है। वे ठाकुर से इस नाराजगी वजह की जानने की कोशिश में उनसे मिलते हैं, और यहीं से उन्हें उस मनहूस श्राप का रहस्य समझ आता है जो पिछले 200 सालों से उनके खानदान में खौफ समाया है। अंततः संजय सुमन के पिता के मनोदशा को समझ लेता है और सुमन के बिना ही वहां से लौट पड़ता है। हालांकि सुमन आधी रात को अपने घर से निकलती है और संजय के साथ बीजापुर चलने को मनाती है ताकि वहां छानबीन कर सके और यदि मुमकिन हुआ तो इस तहकीकात के साथ इस मनहूसियत दाग को छुड़ाकर अपने प्यार पर लगे शैतानी बाधा का भी अंत कर सकेंगे। इस तरह वे बीजापुर के सफर में संजय के दिलदार दोस्त आनंद, पुनीत इस्सार और उसकी बीवी सपना को भी साथ ले चलते हैं। बीजापुर तक का उनका पहला सफर खतरों से भरा होता है। उनकी कार के पहिए तक पंक्चर हो जाते हैं। वहीं तब उनकी मुलाकात डायन सी दिखने वाली औरत मंगली और उसका रहस्यमयी बेटा दुर्जन सदाशिव अमरापुरकर से होती है, जो पूर्व राजा हरमन सिंह की हवेली के चौकीदार और बावर्ची है। वहीं उसकी दोस्ती एक बेढंगे लकड़हारे सांगा सतीश शाह से होती है, जिनको गुप्त रूप से विश्वास है कि इस हवेली में खजाना कहीं दफन है। हवेली की दीवारें राजा हरमन सिंह की तस्वीरों से अटी रहती है। वहीं सुमन को वह तस्वीरें इस तरह सजाई लगती है जैसे वह उनको घूर रही हो, तथा इस भय से ऐसा महसूस होता है जैसे खुद सामरी उनकी निगाहबानी कर रहा हो। वहीं ऐसे कई डरावने घटनाएं भी होती है, मसलन चरमराते हुए बिस्तर, टॉर्च व लैंपों का जलना बुझना और हवाओं का अनजाने में तेज हो जाना। पर किसी तरह आनंद और संजय मिलकर तस्वीर पीछे की दीवार तोड़कर वह संदूक पाते हैं जिसमें सामरी का कटा हुआ सिर रखा है। उन्हें गलतफहमी होती है कि सिर जरूर किसी निडर सिपाही हो, जिसने राजा की अवहेलना कर उसके दंड को भुगत रहा है। इस तरह दीवार भरने का ख्याल अगले दिन के लिए छोड़ देता है।
दुर्भाग्य से सांगा और दुर्जन ये सारा घटनाक्रम गौर करते हैं। सांगा, जो पहले ही खजाने को देखने के लिए झुका हुआ था, अपने लोभ को दबाता है, जिसे यकीन था कि खजाना संदूक में ही होगा, और उस पर से त्रिशूल हटाता है। सामरी का वह अधमरा सिर उसे जैसे मंत्रमुग्ध करता है कि वह उसकी समाधि तक ले चले। सांगा उस सिर को धड़ से जोड़ने के लिए पुराने मंदिर तक पहुंचता है, और इस जुड़ाव की भयानक प्रक्रिया के लिए वह चाकू से अपना हाथ काटकर अपना खून उस सामरी की गर्दन पर गिराता है। सामरी पूरा होता है। पिछले 200 सालों की नफरत पाला हुआ सामरी अब राजा हरमन सिंह की औलादों का बड़ी क्रूरता से हत्याओं का अंजाम देता है, और एक बार फिर वहां की बस्ती में जैसे शैतानी राज का साया पड़ जाता है। कस्बे के लोगों के पास शैतान की सत्ता स्वीकारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। कस्बे के कई निवासियों में जैसे अफवाह और तनाव का माहौल धर जाता है, और वहीं आनंद भी सामरी के हाथों भयानक मौत मरता है। अभी वह लोग इस भयानक हमले झेल रहे थे जब तक ठाकुर रणवीर सिंह ना पहुंचे थे। वह उन महान हस्तियों के रिश्तों से सही, मगर उनको भी कोई राह सूझ नहीं था कि इस खून के प्यासे सामरी को कैसे पराजित करें। इस हताशा में बस्तीवासी मंदिर में शरण पाने को मजबूर होते हैं, और सामरी खुद पवित्र जगह पर प्रवेश नहीं कर सकता था। वे लोग भगवान शिव की आरती आराधना करते हैं। वहीं संजय के आने से पहले एक दैवीय मार्गदर्शन मिलता। वह त्रिशूल ही एकमात्र कुंजी है जिससे उस राक्षस को रोका जा सकता है। संजय और सुमन उस त्रिशूल को पाने भागते दौड़ते हवेली जाते हैं, सामरी को लड़ने के लिए ललकारा जा सके। पर इन सबसे अनजान दुर्जन उस त्रिशूल को हवेली के किसी और जगह हटा देता है। संजय और सुमन तब हवेली में फंस जाते हैं जब वह रक्तपिपासु सामरी पहले ही शिकार के लिए घात पर बैठा था। आखिरकार इस उथल पुथल भरे हंगामों के सिलसिले बाद संजय किसी तरह सामरी को फांसते हुए ताबूत ले आता है, और फिर हाथों में त्रिशूल लेकर उस राक्षस पर काबू जमाते हुए उसे गांव के चौराहे तक घसीटता है। वहीं से उसे पुराने मंदिर ले जाया जाता है। वहीं पर आनन फानन में उसकी चिता तैयार की जाती है और सामरी को जिंदा जलाकर उसे खत्म किया जाता है। कुछ दिनों बाद सुमन और संजय की आपस में शादी होती है और सुमन का परिवार फिर खुशियों से भर जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।